Welcome to Hati Diamonds. This is video 8 of Understanding Diamond course और इस वीडियो का टाइटल है How to buy a diamond, a complete buyer's guide. जितनी हमने इंफॉर्मेशन लास्ट 7 वीडियोस में डिस्कस की उन्हीं को यूज़ करके अभी हम सिंथेसाइज करेंगे और देखेंगे कि डायमंड ख़रीदते हुए आपको किन बातों को फॉलो करना है, किन बातों को अवॉइड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका लेआउट कुछ इस तरह है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम डायमंड के बजट सेटिंग की तरफ जाएंगे कि वो क्यों ज़रूरी है पहले करना, और फिर कब कहाँ पे बाय करना चाहिए, ऑनलाइन या फिज़िकल स्टोर में, डायमंड की प्राइसेस को समझना और फिर पर्पज़ को समझना कि आपको डायमंड किस लिए बाय कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको नहीं करना है, कॉमन स्कैम्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखना है, अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। बाइंग अ डायमंड इज़ एन इन्वेस्टमेंट, कंफर्म 100%, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप डायमंड बाय कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये, इमोशनली, फाइनेंशियली। द गोल इज़ टू फाइंड बेस्ट क्वालिटी विद इन योर बजट while avoiding common pitfalls। इस सारी डिस्कशन पूरे कोर्स को सिंथेसाइज इस एक लाइन में भी कर सकते हैं कि आपको अपने बजट में बेस्ट क्वालिटी कैसे फाइंड करना है। वेदर बाइंग फॉर एंगेजमेंट रिंग और इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इज़ की। नॉलेज इज़ ऑलवेज की when deciding a diamond or anything else। स्टेज नंबर 1, पेन एंड कॉपी लें, अपने बजट को देखें, राइट डाउन करें कि आपके पास कितने फ़ंड्स हैं और कितने फ़ंड्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस काम के लिए। नॉर्मली एक मिथ है कि 3 मंथ सैलरी इज़ इक्वल टू इंगेजमेंट रिंग। ये मिथ है और कुछ नहीं, ये मार्केटिंग स्टंट है, ये मार्केटिंग मिथ है। उतना स्पेंड करें जितने के लिए आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप इजी कर सकते हैं, और हर रेंज में ऑप्शंस अवेलेबल है। कंसीडर लॉन्ग टर्म वैल्यू, ऑब्वियसली कंसीडर लॉन्ग टर्म वैल्यू। आपको देखना होगा कि मैं जो बाय कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इमीडिएट अफोर्डेबिलिटी को जेन में रख के आप डिसाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी जिसको आप मार्क करेंगे और इसी की बेस पर नेक्स्ट डिसीजन होंगे। प्रायोरिटाइज़ करेंगे आप कट को, क्लैरिटी को, ओवर अननेसेसरी अपग्रेड इन कैरेट्स। ये हो कि आप कैरेट बढ़ाते जाएं और कलर क्लैरिटी पे कंप्रोमाइज़ करें। कट एंड क्लैरिटी पे नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली ऑन कट। एलोकेट बजट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस। इंगेजमेंट रिंग, एवरीडे ज्वेलरी, वट एवर द पर्पज़ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आपको उसको क्लियरली समझना है और अकॉर्डिंगली आपने अपने बजट को रखना है और नेक्स्ट डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली ही आपके होंगे। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि कहाँ से डायमंड बाय करना ज़्यादा सूटेबल है। ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे, आपके बजट पे और आपकी सेंस ऑफ ईजनेस पे कि आपको किस तरह इजी फील होता है या सेफ फील होता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिक एंड मोर्टर ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप्स। वहाँ पे आप देखें, डायमंड इन पर्सन देख सकते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकती है आपको, आपके क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स आपको क्विकली मिल सकते हैं और आप इंस्टेंटली परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सीमिंगली बेस्ट ऑप्शन, बट इशू ये है कि हायर प्राइसेस होंगी ड्यू टू ओवरहेड कॉस्ट और ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली हमने एक 3 कैरेट स्टोन की रिंग बनाई। 3 कैरेट की रिंग थी, 42,000 बजट था, और सेम वो रिंग एक ब्रांड के स्टोर पे थी और उसका बजट $98,000 था। $56,000 का डिफरेंस था। सेम कट क्लैरिटी का स्टोन यूज़ करके और सेम उसकी रिंग, इंगेजमेंट रिंग थी, उसको बनाया। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। सेकंड, आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन रिटेलर्स के, कि आप ऑनलाइन बाय करें
और ऑनलाइन आपको लोअर प्राइसेस मिलेंगी डेफिनेटली, कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइसेस ओपन है, बेटर सिलेक्शन ऑप्शंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स नज़र आ सकते हैं आपको मेजर रिटेलर के पास। 3D व्यू नज़र आएगा स्टोन का कि आप स्टोन को हर एंगल से देख सकें, तो आपके लिए डिसीजन ईजी हो जाएगा। इंक्लूजन्स आपके सामने होंगे, ब्रिलियंस आपके सामने होगा, आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। आप डजन्स ऑफ स्टोन्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टोन्स देख सकते हैं बिफोर डिसाइडिंग। लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो क्या है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्टोन नेचुरल और फेक होने में, रिस्क ऑफ बाइंग विदाउट फिज़िकल इंस्पेक्शन, ये बहुत अहम चीज़ है, और ऑनलाइन पे इसका इशू रह सकता है। चीज़ है कि आप जिससे बाय कर रहे हो वो आपका ट्रस्टेड जूलर हो, तो देन आप ऑनलाइन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन सेफली, नो इशू। इसमें आप काफ़ी अमाउंट, अपनी काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप डायमंड होलसेलर से बाय करें। डायमंड होलसेलर से बाय करने का जो एडवांटेज है वो मज़ीद कम्पिटिटिव प्राइसेस हैं और डिस्काउंट्स हैं। ये सर्टिफिकेशन डिस्काउंट्स एंड दिस एंड दैट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट स्पेशली आपको होलसेलर से मिल सकती है, तो नॉर्मली रिटेलर से ये डिस्काउंट्स नहीं मिलती। और इसका जो आपको कंसिडर करना है जो पॉइंट, वो आपको स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन स्किल्स चाहिए। एक तो होलसेलर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो आपका, जिनसे आपने बाय करना है, और फिर आप निगोशिएशन उनसे करें, तो सबसे बेस्ट प्राइस यहाँ से ली जा सकती है। नेक्स्ट ऑक्शन हाउसेस हैं फोर्थ नंबर पे, लेकिन ऑक्शन हाउसेस स्पेशलाइज है विंटेज जेम्स में, विंटेज डायमंड्स में, ज्वेलरी में और रेयर डायमंड्स में, और इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए एवेल्यूएशन की, क्योंकि इनकी वैल्यू का मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है जो ऑक्शन हाउस की प्राइसेस होती है या ऑक्शन हाउस में जो स्टोन्स आते हैं उनकी। तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है, और 100% नॉर्मली ये इन्वेस्टमेंट स्टोन्स ही होते हैं, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट की जाती हैं ऑक्शन हाउसेस डायमंड में। तो आपके लिए बाकी के 3 ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट डायमंड देन ऑक्शन हाउस जैसे क्रिस्टी है ऑक्शन हाउस, उसको देख लेना। उनकी जो अपकमिंग ऑक्शंस हैं हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, डॉजन्स ऑफ ऑक्शन हाउसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड हैं, और जो हर मंथ कोई ना कोई ज्वेलरी आर्टिकल और डायमंड एज ऑक्शन हाउस में वैल्यूएशन के लिए और सेल के लिए आते हैं। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए कंफर्टेबल कौन सा मेथड है। नेक्स्ट, आपको डायमंड की प्राइसेस जैसे कि हमने डिस्कस भी की थी, उनको समझना ज़रूरी है, कलर्स को लेके, क्लैरिटी को लेके, कैरेट साइज़ को लेके। आपको कैरेट साइज़ ब्रैकेट को समझना ज़रूरी है, जो एक्सप्लेन की थी मैंने लास्ट टाइम कि 50 सेंट, 1 कैरेट, 1.5 कैरेट, 2.0 कैरेट, ये वो यहाँ पे प्राइसेस जंप होती हैं। 0.48 सेंट का स्टोन डिफरेंट प्राइस का होगा, 0.50 सेंट का डिफरेंट होगा, 0.09 सेंट का डिफरेंट होगा, 1 कैरेट का डिफरेंट होगा, और फिजिकली ऑलमोस्ट सेम है साइज़ वाइज। तो आपको इनको समझना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर रह के बाय करेंगे ज़्यादा बेहतर आपकी बाइंग होगी। मैजिक साइजेस के अंदर रहें, 1 कैरेट लेने की बजाय 90 सेंट ले लें, 95 सेंट ले लें, तो आपको बेटर प्राइस मिलेगी। कलर में DEF प्रीमियम रेंज है, बट G और H जो है वो विद वाइट कलर विद बेस्ट प्राइस, बेटर प्राइस ऑप्शन है, और ये हमने कलर वाली वीडियो में डिटेल से इसको डिस्कस किया था। इनको कट एंड कैरेट में डिटेल से डिस्कस किया था। क्लैरिटी स्वीट पॉइंट्स को देखें, फ्लॉलेस VVS1 प्रीमियम है, प्राइस ज़्यादा होंगी। VS और स्पेशली VS2 SI1 में रहें तो ये आई क्लीन भी होंगे और प्राइस काफ़ी लो होगी। कट, देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन कट, कट इज़ किंग, नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन कट। एक्सीलेंट और आइडियल कट पे ही आपने रहना है। बाकी जो स्वीट पॉइंट्स हैं, जो
प्राइस जंप्स हैं, इन सब को देखना और उसके अंदर डिसीजन करना है। तो एवरी वन कैन गेट बेस्ट स्टोन अंडर हिज और हर बजट। आपको बस इन स्वीट पॉइंट्स और जंप्स को समझ के, क्लैरिटी को समझ के, ट्रेड ऑफ्स को समझ के आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंगली। अगर आप इंगेजमेंट रिंग या वेडिंग रिंग या वेडिंग ज्वेलरी के तौर पर स्टोन ले रहे हैं तो आपको फोकस करना है ब्यूटी पे, कट पे और ड्यूरेबिलिटी पे। आपको ऐसी सेटिंग चूज़ करनी है जो डायमंड की अपीयरेंस को ज़्यादा करती है। सोलेटायर रिंग्स डिस्कस जैसे मैंने ब्रीफली की थी, और हॉलो, जैसे दिस इज़ अ सोलेटायर रिंग, दिस इज़ अ हॉलो सेटिंग। इसी तरह और भी डायमंड्स की कुछ सेटिंग्स हैं जिनसे आप डायमंड की लुक को बड़ा शो कर सकते हैं। छोटा डायमंड यूज़ करके बड़ा शो कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट डायमंड्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको रेयर, हाई कैरेट, DEF, IF, VVS और GI सर्टिफाइड स्टोन में रहना है, जो प्रीमियम कैटेगरी है। इन्वेस्टमेंट स्टोन के लिए रहना है तो इस कैटेगरी के अंदर रहना है। और फैंसी कलर डायमंड्स में रहना है। अभी हमने फैंसी शेप डिस्कस की थी। अदर देन राउंड शेप, ऑल द शेप्स आर फैंसी शेप्स, बट फैंसी कलर इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि कलर जस्ट हमने वाइट और येलो डिस्कस किया, और वो भी लाइट येलो, वाइट टू लाइट येलो, D to Z just. But for all other colors there is a separate color grading system। डार्क येलो के लिए पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, इन सब के लिए कलर ग्रेड डिफरेंट है। और ये इस डिस्कशन में हमने इनको शामिल नहीं किया क्योंकि फैंसी कलर बहुत एक्सपेंसिव है, और ये $1000 से $2 million पर कैरेट तक इनकी प्राइस हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा। दिस इज़ नॉट अ रूल कि 2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। लास्ट टाइम ग्राफ डायमंड, जो रेड डायमंड ग्राफ ने बाय किया, 1.5 कैरेट का रेड डायमंड था, और 4.5 मिलियन में वो उन्होंने बाय किया। तो पर कैरेट प्राइस उस स्टोन की $3 मिलियन थी। तो दिस इज़ अनदर टॉपिक, किसी वक्त इसके मतलब ज़रूर डिस्कशन करेंगे, एक छोटी सी सीरीज़ पर आएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव और नॉर्मली इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही होते हैं सभी स्टोन, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, बट नॉट ऑल। तो इन्वेस्टमेंट डायमंड्स के लिए आपको ब्लू, पिंक, येलो डायमंड्स लेने हैं। इनकी रीसेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये ओवर द टाइम इनकी प्राइस अप्रिशिएट होती है, 100% अप्रिशिएट होती है। तो ये नेक्स्ट अपने कुछ मिस्टेक्स ये पहले भी डिस्कस हुई, लेकिन अभी हम इनको एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं। आप कट क्वालिटी को इग्नोर करने चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लें गुड, फेयर, पुअर कट पे, तो आपकी इट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन, इट्स नॉट इवन अ गुड डिसीजन कि अगर आप कट पे कंप्रोमाइज़ करें। डोंट ओवर पे फॉर डी कलर फ्लॉलेस क्लैरिटी, क्योंकि डी फ्लॉलेस टॉप क्लैरिटी है। बट अगर आपको शौक है और आपको डी फ्लॉलेस ही चाहिए, देन परफेक्ट। अगर बजट का, प्राइस का इशू नहीं है तो गो फॉर प्रीमियम। बट अगर आपके बजट को आपने ख़ुद को मैनेज करना है, लेकर चलना है, तो फिर ओवर पे मत करें डी फ्लॉलेस के लिए। ऑब्वियसली डी फ्लॉलेस इज़ रेयर, तो इसलिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। नॉट चेकिंग फ्लोरेसेंस, अगर फ्लोरेसेंस को आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस जो होती है वो सम टाइम डायमंड की अपीयरेंस को डल कर देती है, हेजी कर देती है। क्लाउड सा होता है डायमंड में, ब्रिलियंस की कमी हो जाती है, तो स्पार्कल कम हो जाता है। तो आपको देखना है कि फ्लोरेसेंस का इफ़ेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको ज़रूर देखना चाहिए, देखना होगा। सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करना या ऑल टुगेदर इग्नोर करना, ये इन सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि आप जो बाय कर रहे हैं वो इवन वो हो ही ना जो आपने बाय की है। तो आपको ऑलवेज इंसिस्ट करना है GIA पे, AGS, ये अमेरिकन दोनों लैब्स हैं, बट GIA और इसके अलावा 2 लैब्स हमने और मज़ीद डिस्कस की थी, IGI एंड HRD। इन तीनों में से किसी एक लैब का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नहीं है तो कुछ भी कमिट करने से पहले अपने सप्लायर को कहें
कि इन 3 में से किसी लैब का सर्टिफिकेट करवाएं और देन आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें। और मज़ीद एक मिस्टेक ये हो सकती है कि आप प्राइस को कंपेयर किए बगैर ही बाय कर लें। इनकी प्राइसेस डिफाइन है, हर वीक में एक नई प्राइस लिस्ट आती है और उसके मुताबिक ही डायमंड सेल किए जाते हैं। 100% जैसे गोल्ड की प्राइसेस हैं उस तरह कंफर्म्ड प्राइसेस नहीं होती हैं, बट एक रेंज होती है और उस रेंज में ही प्राइसेस होंगी, हर कलर और हर क्लैरिटी और हर साइज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको बड़ी डिटेल से कि डायमंड की प्राइसेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं और आपको बाय करने से पहले प्राइसेस कहाँ से चेक करनी है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको नहीं करना किसी सूरत भी। और डायमंड स्कैम्स और रेड फ्लैग से बचना है। मिस रिप्रेजेंटेड डायमंड्स हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, तो रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन इज़ अ मस्ट। रिपोर्ट्स मस्ट हैं, सर्टिफिकेशन रिपोर्ट, और उसकी वेरिफिकेशन इज़ आल्सो मस्ट। ओवर प्राइस रिटेल प्राइसिंग, स्टोर पे बाय कर रहे हैं और ब्रांड से बाय कर रहे हैं तो आप में भी डबल समटाइम 3-4 टाइम भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। ऑलवेज़ कंपेयर विद रेपापोर्ट प्राइस लिस्ट। ये रेपापोर्ट प्राइस लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस होगी। और ऑनलाइन कंपिटिटर्स प्राइस को ज़रूर वेरीफाई करें। रेंज करीब करीब रहनी चाहिए, जो कलर क्लैरिटी साइज़ आपने चूज़ किया है उसकी रेंज करीब करीब रहनी चाहिए। मिसलीडिंग क्लैरिटी ट्रीटमेंट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि जहाँ पे ट्रीटमेंट्स आ जाएंगी प्राइस 10% रह जाएगी। नेचुरल स्टोन की अगर ट्रीटमेंट आ गई है तो प्राइस नहीं है, समझ लें 10%, 10 से भी इवन कम। सम टाइम लेज़र ड्रिलिंग होती है, फ्रैक्चर फील्ड इंक्लूजन्स होती हैं, और फ्रैक्चर फिलिंग के लिए नॉर्मली लैब सर्टिफिकेट करती ही नहीं। जो टॉप लैब्स हैं वो सर्टिफिकेट करती ही नहीं है। और इन दोनों के लिए अगर ये ट्रीटमेंट हो तो सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, और अगर ये ट्रीटमेंट हुआ है जो कि कोई भी जेमोलॉजिस्ट डायमंड ग्रेडर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ठीक नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट्स को देखना और कंफर्म करना ज़रूरी है। फेक सर्टिफिकेशन लैब, EGL और EGL नॉट स्पेसिफिकली आई एम लेबलिंग EGL, बट GIA, IGI, HRD, फॉलो दिस ट्रायो। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेशन है तो अवॉइड करें, सिंपल। इसके अलावा किसी सर्टिफिकेशन को, चाहे वो इन हाउस ग्रेडिंग हो रही है, कोई डायमंड होलसेलर खुद से ग्रेडिंग करके दे रहे हैं, डोंट गो फॉर इट। इंसिस्ट ऑन द सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ दिस लैब। अगेन, क्या हमने डिस्कस किया, बाय करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। प्रायोरिटाइज़ करना है कट को, आपने मैजिक साइजेस के अंदर रहना है, उनसे कम 4-5-10 सेंट स्टोन देखने हैं। ऑलवेज इंसिस्ट ऑन सर्टिफिकेशन, टॉप 3 GIA, HRD, IGI। कंपेयर प्राइसेस अक्रॉस रिटेलर्स, जहाँ पे निगोशिएशन करें जितना मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और फिर कंपेयर करके और देन गो फॉर योर ट्रस्टेड सप्लायर। वेरीफाई योर डायमंड after purchase and before paying the money. Verify your diamond, verify your report, and ensure it for safety. That's it for how to buy a diamond. I hope आपके जो बेसिक एक क्लाइंट के बायर के क्वेश्चंस या कंसर्न्स हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इसमें। मज़ीद कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। और वेबसाइट पर बहुत जल्द haadigems.com पे बहुत जल्द हम एक ऑनलाइन सेशन का स्टार्ट करेंगे, जो फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन होगा। अगर आपको डायमंड में कुछ बाय करना है तो आप वहाँ पे सेशन बुक कर सकते हैं, और उससे आपको एक 1-to-1 एक 30 मिनट्स का फ्री सेशन मिलेगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ले सकते हैं। अपने क्वेश्चन जो भी इश्यूज़ हैं, कंसर्न है, चाहे आपने कहीं से भी बाय करना। तो अभी के लिए इतना ही। सलामत रहें।